अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम सोने के आदाब और उसकी सुन्नतें जानेंगे। सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ा है। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक उसको करेंगे तो उसमें फ़ायदा भी होगा और इंशाअल्लाह उसमें बरकत भी रहेगी और हमारी ज़रूरतें भी पूरी होगी और साथ में नेकियां भी मिलती रहेंगी। लिहाजा आज की वीडियो में हम सोने से मुताल्लिक़ आदाब और सुन्नतें जानते हैं। नंबर 1, रात को जल्दी सोना। दीनी काम या दुनियावी कुछ ज़रूरत हो या काम हो तो उसके लिए ताख़ीर की जा सकती है, लेकिन फ़ुज़ूल में बातें करते और टाइम पास करते हुए ताख़ीर से सोना ये अच्छी बात नहीं है। नंबर 2, घर के दरवाज़े को बिस्मिल्लाह पढ़कर अच्छी तरह बंद करना। नंबर 3, बर्तन वग़ैरह को ढाँक देना रात में सोने से पहले। नंबर 4, चिराग और ज़ायद जो लाइटें हैं उसको बंद करना। नंबर 5, बावज़ू सोना यानी वज़ू करके सोना। नंबर 6, हाथों में चिकनाहट हो तो उसे धोकर सोना। खाना वग़ैरह खाए हैं तो हाथों पर चिकनाहट लगी है तो उसको अच्छी तरह धोकर, जैसे साबुन वग़ैरह से धोकर साफ़ कर लेना, फिर उसके बाद सोना। क्योंकि डर ये है कि चिकनाहट की वजह से कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ें, जानवर, सांप बिच्छू वग़ैरह आकर जो है नुकसान न पहुंचाएं। इस वजह से चिकनाहट को साफ़ करके सोना ज़रूरी है। नंबर 7, बिस्तर झाड़ कर सोना यानी बिस्तर को अच्छी तरह झटक कर सोना, उसमें कचरा ना हो, कोई कीड़े चूंटियाँ वग़ैरह ना हो जो रात को तकलीफ़ पहुँचाएँ। नंबर 8, सुरमा लगाना। सुरमा लगाना ये सोने की सुन्नतों में है। सोने से पहले सुरमा लगाना भी चाहिए। नंबर 9, सोने से पहले वसीयत करना। इंसान के मौत का भरोसा नहीं है कि वो कब दुनिया से रुखसत हो जाए। मुमकिन है कि वो सोने के बाद उठे ही ना, हमेशा हमेशा के लिए सो ही जाए। इस वजह से सोने से पहले वसीयत करना है। किसी चीज़ की अगर वसीयत करनी हो तो वसीयत करना भी ये सोने के आदाब में दाखिल है। नंबर 10, अच्छी नीयत से सोना। सोना हमारी इबादत उस वक़्त बन सकता है कि हम इस नीयत से सोएं कि मैं अपने जिस्म को राहत और आराम पहुंचाने के लिए सो रहा हूं, कि कल के दिन जब उठूंगा तो अच्छी तरह बशाशत के साथ इबादत करने में मुझे ताकत मिल जाए और नेक काम कर सकूं मैं। इस नीयत से सोना और सुबह फजर में उठने, तहज्जुद में उठने की नीयत से सोना, ये है अच्छी नीयत से सोना। नंबर 11, सोने से पहले तौबा कर लेना। दिन भर में ज़िंदगी में जो भी गुनाह हुए हैं सोने से पहले तौबा इस्तिग़फ़ार करके सोना कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। नंबर 12, अपने दिल को कीना और हसद से पाक करके सोना। किसी के बारे में बुराई, किसी के बारे में खोट, किसी के बारे में दिल में जो है गंदापन लेकर सोने से मना किया गया है। सोने से पहले वो तमाम चीज़ें पाक करके दिल को साफ़ करके सोना चाहिए। नंबर 13, तहज्जुद की नीयत करके सोना। नंबर 14, हदीस में सोने के मुताल्लिक़ जो दुआएं आई हैं उन दुआओं को पढ़कर सोना, जैसे अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये तो मशहूर दुआ है। इसके अलावा 3 तस्बीहात पढ़ना है। इसके अलावा 4 कुल पढ़ कर सोना है, आयतुल कुर्सी पढ़ कर सोना है। ये चीज़ें पढ़कर मामूलात करके सोना चाहिए। नंबर 15, आयतुल कुर्सी पढ़ कर सोना। मुस्तकिल इसको अलग भी बतलाया जा रहा है कि आयतुल कुर्सी पढ़ कर सोना चाहिए। नंबर 16, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ कर सोना चाहिए। नंबर 17, सूरह काफिरून पढ़ कर सोना। नंबर 18, सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ कर सोना। और पूरे बदन पर दम करना चाहिए। दोनों हाथों पर जो है पढ़कर हम फूकेंगे और दोनों हाथों पर फूंक कर पूरे बदन पर हाथों को फेरेंगे, इसको कहते हैं दम करना। दाहिनी करवट सोना, ये भी सोने के आदाब और सुन्नतों में है। सीधी करवट पर यानी सीधे हाथ को सीधे गाल के नीचे रखना, सीधे हथेली को, और सीधी करवट पर सोना, ये सुन्नत तरीक़ा है। अल्लाह के नबी इसी तरह आराम किया करते थे। चेहरे के नीचे दाहिना हाथ रख कर सोना और 3 मरतबा ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, अल्लाह अपने अज़ाब से उस दिन महफूज रख मुझे जिस दिन तो अपने बंदों को उठाने वाला है, यानी क़यामत के दिन।
नींद आने तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़िक्र करना, ज़िक्र करते हुए सोना, जैसे 3 तस्बीहात ख़ास तौर पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर है, या दरूद शरीफ की कसरत करते हुए सोना चाहिए। नंबर 25, हालत जनाबत में सोना हो तो इस्तिंजा यानी नापाकी को धोकर वज़ू करके सोना। अगर गुस्ल की हाजत हो गई है और उसके बाद उठकर इंसान फिर से दोबारा सोना चाहता है तो उसके लिए जहाँ जहाँ नापाकी लगी है वो धोकर, उसको कहते हैं इस्तिंजा करना, उसको धोकर वज़ू करके सोना चाहिए। ये सोने के आदाब में एक अदब ये भी है। रात को घबरा कर आँख खुल जाए तो ये दुआ पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। जब ख्वाब देखे तो बुरा ख्वाब अगर देखते हैं तो दाहिनी बाईं तरफ थुतकारना है और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और करवट बदल कर सोना है। आँख खुलने पर मिसवाक करना, जब नींद से बेदार हों तो मिसवाक सबसे पहले करना चाहिए, मुंह की सफाई। नंबर 29, औंधे मुंह न सोना, बिल्कुल औंधा सोने से भी मना किया गया है। नंबर 30, चित लेटने की सूरत में एक पैर खड़ा करके दूसरा पैर ऊपर न चढ़ाना। अगर पूरा इंसान चित लेटा हुआ है, करवट नहीं लेटा, तो एक पैर खड़ा करके उसके ऊपर दूसरा पैर रखना, ये खिलाफ़ अदब है, इस तरह नहीं करना चाहिए। 2 आदमियों या 2 औरतों का एक चादर या एक बिस्तर में न सोना, ये भी सोने के आदाब में एक अदब है। बग़ैर मुंडेर की छत पर न सोना, जिस छत की मुंडेर ना हो, साइड से दीवारें और बाउंड्री बनी हुई न हो, ऐसी छत पर सोने से मना किया गया है। नींद में कहीं इंसान नीचे न गिर जाए और उसका नुकसान न हो, ये भी सोने के आदाब में एक अदब है। नंबर 33, आम रास्ते पर न सोना, जो लोगों के चलने फिरने का रास्ता है जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुंचती हो, ऐसी जगह न सोना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ़ न पहुंचे। बैठे हुए मजमे के दरमियान न सोना, जो लोग बैठे हुए हैं तो उनके दरमियान नहीं सोना चाहिए, ये भी खिलाफ़ अदब है। इस तरह सोने से आयब मालूम होगा कि सब लोग बैठे हुए हैं और उनके दरमियान सोया जा रहा हो। नंबर 35, क़ैलुला करना यानी दोपहर के खाने के बाद सोना। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना, ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। इससे तबीयत में बशाशत होगी, सुबह से लेकर दोपहर तक की थकान दूर होगी और तहज्जुद में उठना इससे आसान होगा। ये क़ैलुला की बरकत ये होती है कि इंसान फ़जर के वक्त में तहज्जुद में आसानी से उठ सकता है। तो अलगर्ज़ ये मज़हब इस्लाम की तालीमात हैं कि इस्लाम ने छोटी से छोटी बातों की तरफ अपने मानने वालों को तवज्जो दिलाई है कि इस तरह सोना चाहिए। और इसके अलावा हम देखेंगे आइंदा इंशाअल्लाह वीडियोज़ के अंदर कि मज़हब इस्लाम ने हमें हर काम की रहनुमाई की है, उसका अदब, उसका तरीक़ा और सुन्नत के मुताबिक जीने का सलीक़ा हमें सिखलाया है। वाकई मज़हब इस्लाम बड़ा ही पाकीज़ा और बड़ा ही अच्छा मज़हब है, जिसने अपने मानने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने का भी तरीक़ा सिखलाया है कि इंसान अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करता जाए, साथ में इन तरीक़ों के मुताबिक जिसको इस्लाम ने बतलाया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने करके बतलाया है, उनके मुताबिक अगर इंसान करता है तो साथ में ज़रूरतों के साथ में उसको सवाब और इबादत भी उसकी हो जाती है और सवाब भी उसको मिल जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।